नमस्कार, मैं हूं राजेश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास बातचीत में और मुद्दा में। जी हाँ, मोदी सरकार को 1 साल पूरे होने जा रहे हैं। कामकाज की लेखा जोखा का वक्त आ गया है और हमारे साथ दो विशेष मेहमान मौजूद हैं। जनता दल यूनाइटेड के सांसद और वरिष्ठ नेता अली अनवर साहब और प्रसिद्ध विश्लेषक दुर्गेश उपाध्याय जी। हम दोनों मेहमानों का स्वागत करेंगे और अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। सर, दोनों आदमी का स्वागत है। और सबसे पहली बात कि जब मोदी सरकार ताम झाम से एक लहर के साथ आई थी तो बहुत निराशा थी सब में, जो भी राजनीतिक पार्टी हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देश की जनता में, राजनीतिक पार्टियों में। अब 1 साल होने जा रहा है। क्या आपको लगता है कि सरकार का कामकाज का जो दौर रहा है वो उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, हमको याद नहीं है, हमारी भी उम्र तकरीबन 62 साल है और स्टूडेंट लाइफ से ही राजनीति में है। हमको याद नहीं है कि इतनी जल्दी कोई सरकार के पॉपुलैरिटी का ग्राफ इतनी तेज़ी से नीचे आया। और इनका जो कहा जाता है कि ताश का महल खड़ा किया था, वो भरभरा करके गिर रहा है और लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। लोग जो जिस तरह के वादे, बड़बोलापन कहिए हुआ, अब उस सब की पोल खुलने लगी है। अब इन्होंने देखिए कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, तो नौजवान इसी पर उनको और इनकी आइडियोलॉजी वगैरह से कुछ लेना देना नहीं था। वो तो नौकरी के तलाश में थे और आते ही पहला काम किया कि 1 साल के लिए जितने भी रिक्रूटमेंट है डिफरेंट डिपार्टमेंट में, सब पर रोक लगा दी। तो नौजवान को तो काम चाहिए, तो अब तो बेचैनी होगी ही उसमें। और उसी तरह से देखिए, इन्होंने किसानों के बारे में कहा था कि समर्थन मूल्य के बारे में कि लागत मूल्य से 1.5 गुना हम समर्थन मूल्य देंगे। आज देखिए किसान सुसाइड कर रहा है, हार्ट फेल हो रहा है किसान का। और किसानों को राहत पहुंचाने की बात तो छोड़ दीजिए, आपने देखा कि ये लैंड एक्विजिशन बिल जो लाए, तो एक तरह के माने जो हताशा उसके अंदर है, जो निराशा है, उसमें इनको उसको ढाढ़स बढ़ाने की बात होनी चाहिए। तो उल्टे अब उसको उसमें ये इम्प्रेशन गया कि भाई तो हमारी ज़मीन भी छीनना चाहता है और ये ज़मीन छीन करके बड़े बड़े पूंजीपतियों को, इजारेदार घरानों को, बिल्डर्स को देना चाहते हैं। तो ये इम्प्रेशन गया। तो देखिए पीछे हटना पड़ा, सब बहुमत रहते हुए भी इनको बैकफुट पर आना पड़ा है। तो इनकी पार्टी के अंदर विरोध है, इनके जो एलाइज हैं, अकाली दल है, शिवसेना है, वो भी विरोध कर रहा है। लेकिन सरकार कह रही है कि इन तमाम जो मसले, लैंड एक्विजिशन की चर्चा जो आप कर रहे थे, इसमें विपक्ष कहीं न कहीं लोगों को एक भ्रम की स्थिति में डाल दिया है। जो एक्चुअल में जो बातें जानी चाहिए वो नहीं जा पाई और विपक्ष ने इसकी ज़्यादा मार्केटिंग कर दिया इस चीज़ को। नहीं, देखिए ऐसे नहीं होता है। जब लोगों में कोई बात होती है, दिमाग में घर कर जाती है, तभी विपक्ष को ये हिम्मत नहीं थी। अगर उसको जन समर्थन, किसान निकल रहे हैं, सिविल सोसाइटी के लोग, आप देख लीजिए, मीडिया के लोग, तमाम लोग, जो मीडिया ने जितना मोदी जी को, 2 ही आदमी को तो मीडिया ने उछाला, हम लोगों ने जो हम अपने ज़िंदगी में देखा, एक मोदी जी को और एक केजरीवाल साहब को इतना उछाला, तो मीडिया भी अब इनसे बदजन हो रहा है, मीडिया भी इनसे नाराज़ है, मीडिया पर भी इनकी वक्र दृष्टि है अब और नाराज़गी। तो अब 1 साल हो गया मीडिया से इंटरेक्ट नहीं किए, एक बार भी बात नहीं किए। पता नहीं 1 साल पूरा होने पर उसी तरह से आप लोगों को बुला करके और चाय पिला करके और विदा कर देंगे, या कुछ बातचीत भी करेंगे, आपके सवाल का जवाब भी देंगे। क्या ताकत है? मीडिया की सबसे बड़ी ताकत होती है सवाल पूछना, और उसको सवाल पूछने की ही इजाज़त नहीं है। अब मीडिया कोई अपना सवाल नहीं पूछता है, वो जो चल रहा होता है सोसाइटी में, समाज में हो रहा है, उसी से वो निकाल करके सवाल पूछता है। तो उसको ये फेस नहीं कर पा रहे हैं।
आपने देखा कि इन्होंने कल कानून तो आया, हम लोगों ने पास किया कि चलो भाई हम लोगों को क्या है, ये मत कहें कि सब काम में अड़ंगा डाल रहे हैं, इनका जो काला बिल ब्लैक मनी जो विधेयक है उसको हम लोगों ने पास कर दिया, सर्वसम्मत से पास कर दिया। तो लोगों ने पूछा, हम लोगों ने पूछा कि भाई काला धन कहाँ है? 15 लाख रुपया हर खाते में आने की बात आप कहे थे, अपने श्रीमुख से कहे थे, वो क्यों नहीं आया? काला विधेयक लेके आए हैं, उस पर भी ये हाय तौबा मचाए हुए हैं कि अपोजिशन कोऑपरेट नहीं कर रहा है। तो लो भाई, कोऑपरेट कर दिया। देखिए, जीएसटी जो बिल जिस पे आप लोग अड़ गए, वो तो आपकी ही बेबी थी, पिछले यूपीए सरकार उसको लाई थी, उस पर गुजरात का विरोध था शुरू में और कई तमिलनाडु का विरोध था, लेकिन उसको भी ठीक कर लिया। जीएसटी पे क्यों विपक्ष अड़ी, ये लोगों को समझ में नहीं आया। देखिए, फ्लोर मैनेजमेंट की भी कमी है। जो ट्रेजरी बेंच है, रूलिंग पार्टी है, फ्लोर मैनेजमेंट की भी। आपने ठीक कहा, हम लोगों को बहुत एतराज़ नहीं था, थोड़ा बहुत देखना था क्या किए हैं, अपनी बात कहते, भड़ास निकालते, लेकिन उसको ये नहीं कर सके। हाँ, नहीं कर सके। तो हम लोग जब ये खुद तैयार हो गए कि हम ले जा रहे हैं सेलेक्ट कमेटी में, हम कौन होते हैं भाई? हम क्यों अपोजिशन यूनिटी? हमको तो लक्ष्य दिखाई पड़ रहा है कि जो एंटी फार्मर, एंटी लेबरर जो ये कानून ले करके आए हैं, उस पर एक ब्रॉडर यूनिटी बनी है। तो कुछ लोग इसी बहाने, अगर हम जीएसटी को सपोर्ट कर दें तो इसी बहाने कुछ लोग नाराज मत हो जाएं, तो हम लोगों ने भी उसमें हाँ में हाँ मिला दिया, सीधा सीधी बात है। इसीलिए, और जीएसटी बिल, देखिए 2 चीज़ पर हम लोगों को मुख्य रूप से एतराज़ था। वो भी जो बिल्डर्स वाला, जो रियल एस्टेट वाला जो था, उस पर भी जोड़ घटाव करते तो हो जाता। लेकिन ये लैंड एक्विजिशन बिल, हम लोगों की मान्यता है कि 2006-13 का जो बिल है उसको अभी उसी को रखना चाहिए। बाद में ये आते, उसके हिसाब से ज़मीन वगैरह एक्वायर करने की कोशिश करते, क्या दिक्कत थी, तब लेके आते। और पहली चीज़ कि किसी का आप ज़मीन लीजिएगा साहब, तो ज़मीन का दाम भी आप तय कीजिएगा। ज़मीन का आप वो कंसेंट क्लॉज आपने ख़त्म कर दिया, उसकी इजाज़त की कोई ज़रूरत नहीं है। आए एक सुई पैदा करता है, एक कोई सामान पैदा करता है कोई व्यापारी, तो उसका दाम वो तय करता है, और किसान का सब दाम वो पैदा करे, जो उसके अनाज का, उसके फल सब्जी का, उसके गेहूं धान चावल का, सब चीज़ वो पैदा करे, और दाम दूसरा तय करे, और उसकी ज़मीन का दाम सरकार तय करे, उसकी ज़मीन उसके बिना इजाज़त के ले ले। तो ये तो ब्रिटिश पीरियड में भी ऐसा, अगर आज की तारीख में ब्रिटिशर्स होते हैं हिंदुस्तान में, वो भी इतना क्रूएल नहीं होते, इतना संवेदनहीन नहीं होते जितना ये सरकार है। तो उस समय तो ज़मीन की कीमत कम थी, आबादी बहुत कम थी, लोग ज़मीन बंजर पड़ी रहती थी, ऐसे भी कुछ लोगों को कुछ ज़मीन दे दिया करते थे। आज तो वो स्थिति नहीं है। तो आज की स्थिति में भी वो क्लॉज आप हटा रहे हैं। लंबी लड़ाई के बाद, बहुत विचार विमर्श के बाद, 2 साल तक विचार विमर्श चला, तब एक कानून बना था, उसको ख़त्म कर दिया, झटके में ख़त्म कर दिया। तो हम लोग मानने वाले नहीं थे। अगर उस पर ही ये मानते, देखिए पॉलिटिक्स में गिव एंड टेक होता है, आप उस पर पीछे कदम हटाते तो हम लोग भी जीएसटी बिल को हम समझते हैं कि और दूसरी पार्टियां भी उस पर थोड़ा लिबरल होती, इनका पास होता। सर, इसमें हमारे साथ विश्लेषक हैं दुर्गेश उपाध्याय जी, इनसे बात हैं कि जो पूरी बातचीत से जो एक बात निकल के आ रही है कि पॉलिटिक्स में गिव एंड टेक होता है, पॉलिटिक्स में फ्लोर मैनेजमेंट होता है। ये लगता है कि ये सारा जो इतना आप देख रहे हैं किरकिरी जो सरकार की हुई, चाहे हाउस में हुई चाहे बाहर हुई, उसमें कहीं ना कहीं अभाव है फ्लोर मैनेजमेंट का, गिव एंड टेक पॉलिटिक्स का। या पॉलिटिकल जो पहले हुआ करते थे बीजेपी में, प्रमोद महाजन सरीखे नेता, उस टाइप के कोई पर्सनैलिटी नहीं है। बीजेपी एक टैलेंट क्राइसिस से भी गुजर रही है, इनके पास लोग नहीं हैं जो कि मैनेज कर पाएँ चीज़ों को। तो क्या आपको लगता है पिछले 1 साल के दौरान कहीं ना कहीं ये लगा है कि सरकार में लोगों का अभाव है, टैलेंट क्राइसिस सरकार गुजर रही है? मुझे लगता है कि बिल्कुल, अभी जो अनवर साहब को हम लोग सुन भी रहे थे, जो 2-3 मुद्दे इन्होंने गिनाए, बहुत बेसिक मुद्दे हैं राजेश जी। आप लैंड एक्विजिशन की बात कर लीजिए, आप फ्लोर मैनेजमेंट की बात कर लीजिए, आपने जो बड़े बड़े सब्ज बाग दिखाए, है ना, जैसे कि अभी अनवर साहब बता भी रहे थे कि चुनाव में आपने बोला कि हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे।
देश का युवा सारे मतलब संप्रदायवाद, जातिवाद, हर चीज़ से ऊपर उठ करके उसने आपको वोट किया। इतना बड़ा क्लियर कट एक मैंडेट आपको मिला और आप जो है तमाम जो है विरोध के बावजूद, खुद अपने अंतर विरोध के बावजूद, जो कि आपकी पार्टी में अभी भी कहीं ना कहीं मौजूद है और कभी कभार उसका जो विरोध का स्वर है वो सुनाई पड़ता है, आप सत्ता पे काबिज हो। अब जाहिर सी बात है कि लोगों का, जनमानस का एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत ज़्यादा था। आपने कहा कि पूरी तरह से हम रिवाइव कर देंगे और जो है अच्छे दिन आने वाले हैं। तो अब जनता ही जानना चाहती है कि भाई साल भर हो गए, आप अभी पॉलिसी ही बना रहे हैं, तरह तरह की योजनाएं लॉन्च कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर क्या जो है तब्दीली आई? शायद कुछ नहीं। तो ये लोगों में कहीं ना कहीं निराशा का भाव पैदा कर रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ जो कि हम लोग अभी बात भी कर रहे थे थोड़ी देर पहले, कि विपक्ष जो कि जिसको कि पूरी तरह से आप धराशायी करके सत्तासीन हुए थे, अब वो विपक्ष पूरी तरह से एकजुट होकर के वो आपको चुनौती दे रहा है, और वो भी इतने कम समय में। साल नहीं बीता, साल बीतते बीतते अगर विपक्ष इतना मजबूत हो जा रहा है, तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को ये सोचना चाहिए कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। तो गलती, जैसा कि हम लोग इस बहस में चर्चा भी कर रहे हैं, कि आप तमाम जो वाजिब मुद्दे हैं, जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उन पर आप लोकसभा में, सदन पर आप सदन को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। आप जो है, जो देश की जनता है, जो देश का युवा वर्ग है, जो देश का किसान है, मजदूर है, उसको आप उसके कल्याण की बातें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें मन से आप कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर जो व्यवहारिकता में तब्दील हो रहा है वो उसके एंटी जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये निराशा से कहीं ना कहीं जो है सरकार का ग्राफ नीचे आया है, इस बात से कोई भी इनकार नहीं करेगा। लेकिन हाँ, और मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगा कि अभी चूँकि 1 साल हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले एक देश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो जाहिर सी बात है कि उनको भी बहुत सारी चीज़ें राष्ट्रीय स्तर पर, ढेर सारी चुनौतियाँ उनके सामने हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। जो वो योजनाएं बना रहे हैं, जो जिस मेक इन इंडिया की वो बात कर रहे हैं, जितना वो धुआंधार विदेश यात्राएं कर रहे हैं, जितना वो FDI को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं, तो इन सब योजनाओं को फलीभूत होने में थोड़ा सा समय लगेगा, मेरा ऐसा मानना है। हम आप दोनों मेहमानों को थोड़ी देर के लिए रोकेंगे, क्योंकि वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ और हम फिर वापस लौटते हैं और अपने दोनों मेहमानों से और भी समझना चाहेंगे कि क्या मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम था वो कितना सफल हुआ, या उसमें कुछ और करना बाकी है। बस बने रहिए हमारे साथ।